माँ जी, चावल तो निशा ने बनाए थे। निशा से मैंने कहा भी था थोड़े चावल और डाल लो, कहीं कम ना पड़ जाएं। लेकिन निशा बोली, दीदी रोटी भी तो हैं और इतने सारे स्नैक्स भी बना रहे हैं, इतने चावल हो जाएंगे। निर्मला अपनी सास देवकी जी से बोली, लेकिन निर्मला, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, निशा छोटी है। बड़े होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि कुछ भी हो मेहमानों के लिए खाना कम ना पड़े। अच्छा लगता है क्या घर में मेहमान खाना खाने बैठें और खाना कम पड़ जाए? आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े ही गलती करेंगे तो छोटे कैसे सीखेंगे? देवकी जी बोलती जा रही थीं। आज एक बार फिर निर्मला की बात सुने बिना ही देवकी जी ने अपनी अदालत में जेठानी होने के नाते निर्मला को कटघरे में खड़ा करके सारा दोष उस पर मढ़ दिया। निर्मला ने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन आज फिर वही 3 शब्द, तुम बड़ी हो, उसके दिल को भेद गए। वैसे ये 3 शब्द बहुत ही आम बात है, अक्सर घरों में सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन निर्मला को ये 3 शब्द एक श्राप की तरह लगते थे। आज एक बार फिर बड़े होने का शब्द निर्मला की आंखों को नम कर गया। उन्हीं नम आंखों के साथ निर्मला बिस्तर पर लेट गई और खो गई अपने बचपन की यादों में। निर्मला के मन में जैसे ही बचपन शब्द आया तो उसके चेहरे पर एक खुशी उभर आई। बचपन तो उसने कभी जिया ही नहीं। 2 साल की थी तभी उसकी छोटी बहन कुसुम इस दुनिया में आ गई। मात्र 2 साल की निर्मला अचानक ही बड़ी हो गई। 2-3 साल कैसे निकले वो तो उसे याद ही नहीं, परंतु जैसे जैसे बड़ी हुई ये 3 शब्द, तुम बड़ी हो, बात बात पर उसके कानों में सुनाई देने लगे। दोनों बहनों को कोई खिलौना पसंद आता तो बड़े होने के नाते वो उसे अपनी छोटी बहन कुसुम को देना पड़ता। जब भी किसी बात पर कुसुम और निर्मला की लड़ाई होती तब भी माँ यही कहती, निर्मला तुम बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए। जब भी कोई ड्रेस पसंद आती कुसुम की जिद के चलते वो भी निर्मला को ही समझौता करना पड़ता। धीरे धीरे कुसुम को भी ये बात समझ में आने लगी कि मात्र 2 साल छोटे होने का फ़ायदा कैसे उठाना है। वो हर बात को लेकर हर बार बहस करके माँ के पास पहुँच जाती और माँ भी निर्मला को हमेशा यही कहकर शांत करा देती कि तुम बड़ी हो। एक बार कॉलेज के एक फंक्शन में निर्मला और कुसुम को साड़ी पहननी थी। निर्मला ने अपनी माँ की जो साड़ी पसंद की उसी साड़ी को लेकर कुसुम भी जिद करने लगी। तब भी माँ ने फिर से तुम बड़ी हो निर्मला, तुम कोई और साड़ी पहन लो कहकर साड़ी कुसुम को थमा दी। प्यार तो निर्मला भी कुसुम से बहुत करती थी, परंतु इस बार वो समझौता करने को तैयार नहीं थी। वो माँ की बात सुनते ही चिल्ला पड़ी, इसमें मेरी क्या गलती है? माना कि मेरे 2 साल के होते ही कुसुम इस दुनिया में आ गई और बिना बचपन जिए ही मैं न जाने कब बड़ी हो गई। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? बस हर बात पर तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो। निर्मला का रोना चिल्लाना सुनकर पापा भी वहाँ आ गए थे और बोले, सही तो कह रही है, हर बार वही क्यों समझौता करे? कुसुम, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो जो हर बात में जिद करने लगती हो। अब तुम बड़ी हो गई हो और ये साड़ी निर्मला को दे दो, वही पहनेगी इसे। ये सुनकर
खुशी से उछल पड़ी थी निर्मला। कम से कम पापा ने तो उसका दर्द समझा। उस दिन माँ को भी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने भी हम दोनों बहनों को एक नज़र से देखना शुरू कर दिया। मायके में अभी इन 3 शब्दों से छुट्टी मिली ही थी कि ससुराल आ गई जेठानी बनकर। यहाँ भी अक्सर निर्मला को तुम बड़ी हो सुनने को मिल ही जाता। आज उसकी कोई गलती भी नहीं थी। सब्जी, छोले, दाल जो कुछ भी उसने बनाया था मेहमानों के जाने के बाद भी बचा हुआ था। चावल जो उसकी देवरानी निशा ने बनाए थे वही मेहमानों के लिए कम पड़ गए थे। उसी को लेकर आज निर्मला की सास देवकी जी ने निर्मला को कितना कुछ सुना दिया। निशा को उसकी गलती होने के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहा। यही सब सोचते सोचते निर्मला की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह देवकी जी फिर चिल्लाने लगी, अरे निर्मला, 9 बज रहे हैं, भगवान का प्रसाद नहीं बना क्या अभी तक? निर्मला दौड़कर आई और बोली, माँ जी, मैं कपड़े धो रही थी और प्रसाद तो निशा बना रही थी। सासू माँ बोली, तुम हर बात निशा पर क्यों डाल देती हो? तुम बड़ी हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देवकी जी ने गुस्से में कहा। निर्मला के सब्र का बांध टूट गया। हाँ माँ जी, मैं बड़ी हूँ, लेकिन सिर्फ रिश्ते से। उम्र में मैं निशा से छोटी ही हूँ। रिश्ते में भी आप ही बताइए कितनी बड़ी हूँ मैं। आपके दोनों बेटे जुड़वा हैं। मेरे पति ने देवर जी से सिर्फ 5 मिनट पहले ही जन्म लिया है। इस नाते मैं निशा से रिश्ते में सिर्फ 5 मिनट बड़ी हूँ। आप मुझे और निशा को एक ही मंडप में यही कहकर शादी करके लाई थी ना कि 5 मिनट के छोटे बड़े से क्या फ़र्क पड़ता है। तब आपने अपना काम और खर्चा बचाने के लिए अपने दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करा दी थी। फिर अब क्यों ये 5 मिनट हर समय मुझ पर भारी पड़ते रहते हैं? आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, इस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा समझदार होना चाहिए। हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर डालने की बजाय देखना चाहिए कि गलती किसकी है। यदि आप मुझे और निशा को एक निगाह से देखेंगी तो हम तीनों के रिश्ते में भी प्यार और सम्मान बना रहेगा। एक तरफा व्यवहार से रिश्तों में कड़वाहट आते देर नहीं लगती। अभी निर्मला बोल ही रही थी कि देवकी जी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, निशा, प्रसाद अभी तक क्यों नहीं बना? इतने में निशा प्रसाद लेकर आ गई। देवकी जी निशा से प्रसाद लेते हुए बोली, निर्मला की तरह निशा, तुम भी इस घर की बहू हो। तुम्हारी भी इस घर के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि निर्मला की, ठीक है? आगे से ध्यान रखना, कहकर सासू जी भगवान को भोग लगाने चली गईं। निर्मला अब खुश थी। वो हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद भगवान जी, आज मेरा दिल बहुत हल्का महसूस हो रहा है। शायद माँ जी को मेरी बात समझ में आ गई है। उम्मीद करती हूँ माँ जी की अदालत में ये 5 मिनट का अंतर अब मुझे कभी कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। दोस्तों, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि घर में जो बच्चा बड़ा होता है उस पर हर बात की जिम्मेदारी डाल दी जाती है और उसे ही समझदारी दिखाने के लिए कहा जाता है। मेरे विचार से ये व्यवहार ठीक नहीं है। स्थिति को भली भांति देखकर परखकर घर के बड़ों को समझना चाहिए। जिसकी गलती हो, फिर वो बड़ा हो या छोटा हो, उसे ज़रूर डांटना और समझाना चाहिए। दोनों को ही प्यार करना चाहिए।
दोस्तों, ये बड़ों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप सबकी इस कहानी पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।